Good morning to everybody. This is Dr. Sanjeev Kumar is here. Last day I have introduced to all. Today I'm just going to start the first chapter of CTET examination. Already I have given the topic, name is language acquisition and language learning. That means एक्विजिशन एंड लर्निंग। ये टॉपिक सीटेट का जो चैप्टर है उसका पहला टॉपिक है। उसका नाम तो उसमें एक्विजिशन एंड लर्निंग लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्विजिशन और लर्निंग कहाँ होता है तो लैंग्वेज के साथ होता है, इसलिए लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन ये टॉपिक्स है। तो हम इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटी सी घटना के साथ हम डिस्कशन करते हैं। छोटी सी कहानी है कि जैसे हम लोग क्लासरूम पहुंचते हैं और कोई बंगाली के टीचर हों वहाँ पर और वो इंग्लिश का क्लास लेने के लिए गए हों, तो फिर बच्चे का टारगेट लैंग्वेज और सीखने के लिए सिस्टम के साथ वह इंग्लिश को आए हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ रहते रहते एक टर्म को सीखा। वो कौन सा टर्म है, जैसे देखिए घटना को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर कि वो बंगाली टीचर है। बंगाली बोलता है कि जेठन प्रश्रे देले माथा चढ़ी उठी बैठले। बीच बीच में वो उनका जो मदर टंग है, जो नेचुरल हैबिचुअल एक्शन के साथ निकल जाया करता है। बच्चे उनको भी गौर करके सुनते हैं और इंग्लिश के साथ वह बंगाली को भी एक्वायर कर लेते हैं, नेचुरली सीख लेते हैं। तो ये एक्विजिशन का टर्म है। और जो सिस्टम के साथ सीखते हैं वह सीखना लर्निंग कहलाता है। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंसेस है कि जो सिस्टम के साथ सीखता हो और जो कॉन्शस होकर के सीखना हो, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन हो, जो आर्टिफिशियल होता है, जो टेक्निकल होता है, जो फॉर्मल टीचिंग्स होता है, जिनको थ्योरी मेथड से सीखते हैं, जो डिडक्टिव मेथड से सीखा जाता है, जो कॉन्शस होकर के क्लास में सीखना होता है, जो एक्टिविटी बेस्ड डिस्कशन होता है, तो ये सारे को हम लोग लर्निंग के पोर्शंस के अंतर्गत रखते हैं। वहीं दूसरे तरफ एक्विजिशन क्या है, तो एक्विजिशन वह एक नेचुरल प्रोसेस है। हम लोग बिना स्किल लगाए, नेचुरल, बिना किसी डिमॉन्स्ट्रेशन का हम लोग सीखते हैं। वो नेचुरल प्रोसेस है, वो पर्सनल भी है और उनका प्रायोरिटी सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज के लिए है। और वह सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ द माइंड के अंतर्गत भी सीखा जाता है। वो नेचुरल है, एसिमुलेट हम लोग कर लिया करते हैं। वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, प्रैक्टिस के जरिए हम लोग सीख लेते हैं। सबकॉन्शियस अवस्था है, ये लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज है। हम लोग क्लास रूम के बाहर भी हम लोग सीख लिया करते हैं, घर में हम लोग ऑटोमेटिक सीख लिया करते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। और उसके बाद हम क्रिटिकली डिस्कशन करेंगे कौन कौन से राइटर ने क्या कहा, इसमें कौन कौन से क्या क्या डिफरेंसेस है। ये सारे चीज़ों का हम लोगों को डिस्कशन इसमें करना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा दिया करते हैं, पहुंचाने का जो सिस्टम है वो लैंग्वेज है। तो कोई चीज़ें हम लोग पहुंचाना चाहते हैं तो वह लैंग्वेज के ही माध्यम से सिखाते हैं, चाहे कंटेंट हो। किसी ने कहा भी है कि लैंग्वेज इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन शेयर आइडियाज, इमोशंस एंड फीलिंग्स टू अदर्स, दैट इज नॉन एज लैंग्वेज। तो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना ये लैंग्वेज के अंतर्गत होता है। तो इसी के अंतर्गत ये पोर्शंस आता है कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। तो एक्विजिशन के बारे में हम लोग जान गए कि ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है एक्विजिशन। तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ द माइंड, ये तीन तीन स्टेट ऑफ द माइंड होते हैं। इनको भी हम लोग जानेंगे। और फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज होता है, इसको हम लोगों को जानना है। प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंसेस, एडॉप्टेशन मेथड्स क्या है, कैसे हम लोग सीखते हैं, एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशंस क्या है, कैसे हम लोग अपने बातों को बच्चों तक पहुंचाएंगे, तो ये एज ए सेकेंड लैंग्वेज क्या, ये डिसीजन करना है। तो ये सारे पोर्शंस इसके अंतर्गत है। मुख्य रूप से लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बीच में हम लोगों ने डिफरेंशिएशंस को जाना है। और इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट
डेफिनेशंस का भी हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग बने रहिए और टीवीटी के साथ जितना लाभ हो सके इनका लाभ प्राप्त करिए। जितना सेलेक्टेड क्वेश्चंस हो सकेगा आपको 100% बेनिफिट सीटेट के एग्जामिनेशंस में मिलना है। इसी आशा विश्वास के साथ आज के क्लास को हम यहीं रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।